हेलो एवरीवन, मैं लेके आई हूँ जीके पोर्शन जो कि एफकेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कंपलसरी है एंड नेसेसरी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं एफकेट का नोटिफिकेशन आ गया है और एफकेट का एग्ज़ाम सितंबर या अगस्त लास्ट में होने वाला है। तो जो जीके का पोर्शन है उससे मोस्टली कितने से कितने क्वेश्चंस आते हैं 2023 जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं 23 टू 24 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हम ये जीके का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इन लेक्चरों के माध्यम से हम देखेंगे जो कि एफकेट में मोस्टली क्वेश्चंस, इसमें लगभग 90% से ऊपर क्वेश्चन, अबव 90% इनसे क्वेश्चन फंसेंगे आपके एफकेट के एग्ज़ाम में। इसमें दोस्तों हम पहले स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक जीके कवर करेंगे, स्टैटिक पार्ट जीके का। देन उसके बाद हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स जो कि प्रीवियस मोस्टली इसमें आते हैं, तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स ही आते हैं और वो भी करंट अफेयर्स जो कि मेन होते हैं, तो हम उनको भी कवर करेंगे इन लेक्चर्स में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज में जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक वाइज, हम कैसे लेके चल रहे हैं टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जो जीके का पोर्शन है उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जो कि आज का टॉपिक है वेदास हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, जो रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे वेदास से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि या तो प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं या फिर एक्सपेक्टेड होंगे ये क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीके का आज वेदास वाला पोर्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास। अगर हम वेदास की बात करें तो 4 तरह के वेदास हैं। पहला कौन सा वेदास है? ऋग वेदा, साम वेदा। पहला वेदा है कौन सा? ऋग वेदा। दूसरा है साम वेदा, तीसरा यजुर्वेदा एंड चौथा अथर्ववेदा। वेदा जैसे दोस्तों हम तो नॉर्मली हम सुनते रहते हैं या फिर शास्त्र पुराणों में भी ये लिखा गया है कि वेदास कितने हैं, तो वेदास 4 हैं। ठीक है, या फिर कोई भी हमें बता दे जाता है कि वेदास कितने हैं, तो वेदास 4 हैं। ठीक है, पहला वेदा कौन सा है? ऋग वेदा। ठीक है, अगर ऋग वेदा में हम बात करें, जो ऋग वेदा में हम बात करें तो 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है ऋग और दूसरा है वेदा। ऋग का मतलब होता है प्रेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, प्रेज ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है किसके बारे में? प्रेज, प्रशंसा, ज्ञान। ठीक है, जो ऋग वेदा में है। इट इज़ ओल्डेस्ट वेदा। ये अगर वेदों में हम 4 वेदा हमने पढ़े तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग वेदा। ओके, इट हैज़ 1024 हाइमन्स कॉल्ड सुक्ताज। इसमें कितने, जैसे कि हिंदी में हम पढ़ते हैं दोस्तों श्लोक, हम श्लोक पढ़ते हैं हिंदी में। ठीक है, इन्हीं को इसमें ऋग वेदा में सुक्ताज कहा गया है। ठीक है, श्लोक को क्या कहा गया है? सुक्ताज। तो इसमें कितने टोटल श्लोक हैं? 1028 कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक्स हैं अगर हम बात करें ऋग वेदा में तो। ओके, इट हैज़ कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स इज कॉल्ड मंडलास। ये कितने बुक्स का कलेक्शन है? 10 बुक्स का कलेक्शन है। ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं? मंडलास, जिसको क्या कहते हैं? मंडलास। ठीक है, इन 10 बुक्स का कलेक्शन है जिसको मंडलास कहा जाता है। अगर ऋग वेदा की हम बात करें तो टोटल 10 मंडल्स हैं, 10 मंडल्स हैं।
हैं कि अगर इन 10 मंडल में क्या डील किया गया है। ऋग्वैदिक बुक्स डील विथ फिलोसफिकल नॉलेज एंड कॉस्मोलॉजी एंड डाइटीज। अगर हम बात करें तो हमें यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, यूनिवर्स के बारे में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्स में क्या है, प्लैनेट्स है, स्टार्स हैं, ठीक है, स्टार्स हैं, देन मेट्रॉइड्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि छोटे छोटे जो कि पिंड होते हैं वो सभी हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेदा से। और कुछ फिलोसफिकल नॉलेज जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो राशिफल होता है, राशिफल होता है हमारा, उसमें जो 12 राशियां होती हैं उसमें भी क्या उन राशियों को कैसे बताया जाता है, उन राशियों को बताया जाता है ग्रह नक्षत्रों की गति देख के, ठीक है, नक्षत्र, ठीक है, ग्रह नक्षत्रों की गति देख के। तो उन सब के बारे में इसी वेदास में मिलता है, ठीक है। थर्ड मंडला इज डेडिकेटेड टू सन इन द फॉर्म ऑफ गायत्री मंत्रा। अगर हम थर्ड मंडला की बात करें तो जो थर्ड मंडला किसको जाता है, गायत्री मंत्र, जो तीसरा मंडल है किसको जाता है, गायत्री मंत्र, और ये किसको डेडिकेटेड है, सन को, ओके। नाइन्थ मंडला इज डेडिकेटेड टू सोम, और जो 9th मंडलास है वो किसको डेडिकेटेड है, सोम। जैसे थर्ड हमने पढ़ा था सन को है, तो ये जो सोम है ये किसको कहा जाता है, मून को, ये मून को सोम कहा जाता है। तो जो 9th मंडला है वो किसको जाता है, मून को जाता है, या फिर ऑप्शन में सोम रहेगा तो सोम आएगा, ओके। ऋग्वैदिक बुक्स 1 and 10 आर द यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। अगर ऋग्वैदिक बुक्स में हमने पढ़ा था 10 बुक्स होते हैं या फिर 10 मंडल होते हैं, तो जो पहला, फर्स्ट एंड 10th मंडल जो है ये यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हैं। फर्स्ट एंड 10th मंडलास जो है ये यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हैं। मंडलास 2 and 7 आर द ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2 से 9 तक लिखे गए थे, उसके बाद फर्स्ट एंड 10th जो है वो सबसे लास्ट में लिखे गए थे, और ये सबसे बड़े भी हैं। जो दूसरा एंड 7वां मंडला जो है ये शॉर्टेस्ट हैं एंड ओल्डेस्ट भी हैं, ये ओल्डेस्ट भी हैं, शॉर्टेस्ट एंड ओल्डेस्ट हैं। दूसरा आता है सामवेदा। अगर हम सामवेदा की बात करें, सामवेदा इज़ द वेदा ऑफ मेलोडियस एंड चांट्स। अगर हम बात करें तो सामवेदा में क्या है, मेलोडियस एंड चांट्स। इसमें मधुर धुनों या फिर मंत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। धुन से क्या आता है दोस्तों, लिरिक्स। अगर हम लोग लिरिक्स कहते हैं तो इसको कहते हैं धुन, ठीक है। लिरिक्स किसके लिए होता है, लिरिक्स होता है किसके के लिए, सिंगिंग के लिए या फिर सॉन्ग के लिए, ठीक, सॉन्ग का ही लिरिक्स लिखा जाता है। तो ये सब किस में लिखा गया है, ये सब लिखा गया है सामवेदा में, ठीक है। दिस वेदा इज रिलेटेड टू पब्लिक वर्शिप। अगर हम लोग जहाँ पब्लिकली वर्शिप होता है, जैसे कि जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं तो वहाँ पे क्या गाया जाता है, वहाँ पे भजन गाया जाता है, भजन, ठीक है, जिसको कि चांट्स कहते हैं। भजन गाया जाता है। जो भजन गाया जाता है तो भजन में क्या होता है, लिरिक्स रहता है, सिंगिंग रहती है, और वो भी वर्शिप से, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, सामवेदा से। देयर आर 2 उपनिषद एम्बेडेड इन सामवेदा।
दो उपनिषद हैं, एक तो चांडोग्या उपनिषद, दूसरा है केना उपनिषद। सामवेदा को दो में बांटा गया है, चांडोग्या उपनिषद एंड केना उपनिषद। सामवेदा इज कंसिडर एज अ रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। अगर सामवेदा की हम बात करें तो इंडियन म्यूजिक रूट ऑफ म्यूजिक, सॉरी ये हो जाएगा रूट ऑफ म्यूजिक किसको कहा जाता है? सामवेदा। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है तो रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक किसको कहता है? सामवेदा को कहा जाता है। सामवेदा कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। सामवेदा को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, पहला गना और दूसरा अर्चिका। ठीक है, जो गना होता है इसमें मेलोडियस हैं जो कि मधुर संगीत है। ठीक है, और अर्चिका है, दूसरा पार्ट है अर्चिका। सामवेदा स्वच्छता के पाठ के, अगर हम सामवेदा जो कि आज हम लोग क्लीनिंग की बात करते हैं हर जगह कि जहाँ स्वच्छता होती है, क्लीननेस होती है, वहीं पे क्या कहते हैं ना कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। जहाँ पे क्लीनिंग होती, ठीक है, वहीं ईश्वर का वास होगा। ये चीज़ कहाँ से लिया गया है? सामवेदा से। सामवेदा से ये लिया गया है। ठीक है, और सामवेदा को सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, जैसे कि हम म्यूजिक सुनते हैं। ठीक है, हु रीड सामवेदा नोन एज उदाग्री और सिंगर प्रेस्ट। जो सामवेदा को पढ़ते हैं उनको कहते हैं उदाग्रती। ठीक है, उद्गात्री और सिंगर प्रेस्ट कहा जाता है। और जो ऋग्वेदा को पढ़ते हैं, ऋग्वेदा रीड, उनको क्या कहते हैं? होत्री और होत्रा। उनको होत्री या फिर होत्रास कहते हैं। सामवेदा contains several layers of text which Samhita begins the oldest and Upanishad are youngest layer। सामवेदा में इतने सारे लेयर्स हैं जिसमें कि संहिता जो है, संहिता इसको बिगिनिंग का कहा जाता है, और जो उपनिषद होते हैं इनको सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट लेयर कहा जाता है। ओके, तीसरा वेदा है यजुर्वेदा। अगर हम यजुर्वेदा की बात करें, स्टैंड्स टू मीन वर्शिप नॉलेज। ठीक है, यजुर्वेदा का मतलब होता है या फिर जो कि हमें पूजा के ज्ञान के बारे में बताता है। इट कंपाइल्स रिचुअल ऑफरिंग मंत्रास। इसमें जो रिचुअल ऑफरिंग्स होती हैं, जैसे पूजा पाठ के समय, जैसे कि घी का यूज़ करना, गाय के गोबर का यूज़ करना, गोमूत्र का यूज़ करना, स्वास्तिक चिन्ह को बनाना चावल से, ऐसे जो भी रिचुअल्स ऑफरिंग्स होती हैं वो यजुर्वेदा से ली गई हैं। ठीक है, इट हैज़ टू टाइप्स, कृष्णाज एंड शुक्लाज। अगर हम कृष्णाज और शुक्ला की बात करें, जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं कि कृष्ण पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष। जैसे कि 1 मंथ में, और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। 1 मंथ में 15 दिन और 15 डेट मीन्स कि 15 दिन जो होता है, जो मून होता है वो 15 डेज क्या रहता है? 15 डेज तो पहले घटता है और देन 15 डेज बढ़ता है। तो जब घटता है तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, और जब बढ़ता है, बढ़ने लगता है तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, और लास्ट दिन क्या होता है? पूर्णिमा होता है। ओके, कृष्ण पक्ष के लास्ट दिन अमावस्या होता है और शुक्ल पक्ष के लास्ट दिन पूर्णिमा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यजुर्वेदा को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कृष्णा एंड शुक्ला।
कृष्णा यजुर्वेदा हैज अनअरेंज्ड unclear mostly connected collection of verses। अगर हम बात करें जो कृष्णा है, डार्क क्या होता है? डार्क का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को इजीली ना समझ पाना। तो जो कृष्णा यजुर्वेदा है उसमें उसको इजीली नहीं समझ पाना, दैट मीन्स उसको आप पढ़ेंगे तो उसको जो मीनिंग होगा, जैसे कि इडियम्स होते हैं, इडियम्स का जो मीनिंग होता है वो हमें रियल में समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐडे मोस्टली इडियम्स तो ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें रियल में समझ नहीं आता है। तो ऐसे ही कृष्णा यजुर्वेदा में कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है। शुक्ला यजुर्वेदा है अरेंज्ड एंड क्लियर वर्सेस। शुक्ला यजुर्वेदा को जैसे हम पढ़ेंगे वैसे ही उसका मीनिंग है, तो वो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। कृष्णा यजुर्वेदा हैज 2 रिसेशंस वाइल शुक्ला यजुर्वेदा हैज 4। अगर हम कभी क्वेश्चन आएगा तो ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा कि कृष्णा यजुर्वेदा में कितने 2 रिसेशंस हैं और शुक्ला में कितने 4। हु रीड यजुर्वेदा इज नोन एज अर्धवार्यु। जो यजुर्वेदा को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? अर्धवार्यु कहते हैं। अथर्ववेदा, इट इज नॉलेज स्टोर हाउस ऑफ अथर्वानाज, द प्रोसीजर्स फॉर एवरीडे लाइफ। ठीक है, अगर हम हमारे रूटीन लाइफ की बात करें तो वो कहाँ से पता चलता है? अथर्ववेदा से बनता है। इट कंटेन्स मेडिसिन, डिजीजेज, इन्वेंशन, मैरिज, मैजिक, स्पेल्स, चार्म्स एट्सेट्रा। अगर हम अथर्ववेदा की बात करें तो हमें किस रोग में कौन सी मेडिसिन खानी है, डिजीज़, इन्वेंशन, मैरिज, ये सब के बारे में हमें अथर्ववेदा से पता चलता है। इन्वेंशन आजकल जो भी हमारे यूनिवर्स में हो रहा है ये सब के बारे में, या फिर इन्वेंशन से हम ये भी ले सकते हैं साइंस में हमारे जो नए नए तरकीब खोजे जा रहे हैं, तो वो सब अथर्ववेदा से हमें पता चलता है। इट इज़ कॉल्ड वेदाज ऑफ मैजिकल फार्मूला। इससे हमें मैजिक स्पेल्स के बारे में पता चलता है। मैजिक स्पेल्स, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वेदा ऑफ मैजिकल फार्मूला। इट कंटेन्स 3 उपनिषद्स, मुंडका उपनिषद, मुंडक्या एंड प्रसन्ना। ठीक है, जो मुंडका उपनिषद है, मुंडका उपनिषद से एक चीज़ है जो कि क्या है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते जो है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सत्यमेव जयते है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेदा इंक्लूड्स ब्राह्मणा टेक्स्ट। अगर क्वेश्चन आए कि ब्राह्मणा के बारे में, जो ब्राह्मण्स होते हैं उनके बारे में कहाँ से, किस वेदा से पता चलता है? तो अथर्ववेदा से पता चलता है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों, जो कि मोस्टली या तो आए हुए हैं एफकेट के एग्ज़ाम्स में या फिर आने के मोस्टली चांसेस हैं, और या फिर दोस्तों जो कि इस, अगर हम बात करें इस लेक्चर का पूरा निचोड़ जो है, जिनसे जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो हम क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि विच वेदा इज ओल्डेस्ट वेदा? ऋग्वेदा। ठीक है, विच वैदिक लिटरेचर डिस्कस्ड हैज वर्ण सिस्टम? ऋग्वेदा। वर्ण सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं 4 होते हैं, ब्राह्मणा, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य, चौथा हो गया शूद्र। ठीक है, ये चारों वर्णों के बारे में कौन से वेदा से पता चलता है? तो ऋग्वेदा से पता चलता है। इन विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऋग्वेदा के थर्ड मंडला है वो किससे पता चलता है? ऋग्वेदा। ठीक है, और ये किसको डोनेटेड है? सन को। और 9th मंडला किसको है? सोम या फिर मून को। ठीक है,
बीच वेदा कंटेन्स सेक्रीफिशियल फार्मूला। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं बलि, जैसे कि पूजा पाठ जब किया जाता है या फिर बड़े बड़े जब यज्ञ किए जाते हैं तो उस टाइम पे बलि दी जाती है, और मोस्टली पहले किसकी, गोट की दी जाती थी। तो बलि है गोट की दी जाती थी। तो ये किस वेदा में मिलता है, अथर्ववेदा में मिलता है। विच वेदा इज कॉल्ड वेदा ऑफ मैजिक फार्मूलास। अगर ये क्वेश्चन तो बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर से आया था एफकेट के एग्जाम में कि कौन से वेदा को वैदिक वेदा ऑफ मैजिक फार्मूला कहते हैं, तो अथर्ववेदा। विच वेदा कंपाइल्स रिचुअल ऑफरिंग एंड मंत्रास, यजुर्वेदा। जो रिचुअल ऑफरिंग्स हमने पढ़ा था तो यजुर्वेदा से ये लिया गया है। विच वेदा इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। जो इंडियन म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन है, किस वेदा को कहा जाता है, तो सामवेदा। हाउ मेनी मंडलास इन ऋग्वेदा। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा गलत है। तो कितने मंडलास हैं, 10 मंडलास। कितने मंडलास हैं, 10 मंडलास हैं ऋग्वेदा में। इन विच वेदा कंटेन्स अबाउट शतपथ ब्राह्मणा। शतपथ ब्राह्मणा के बारे में किस वेदा में कहा गया है, शुक्ला या फिर यजुर्वेदा में शतपथ ब्राह्मणा के बारे में कहा गया, बताया गया है। विच वैदिक लिटरेचर रेफर्स टू सिट नियर द फीट ऑफ। अगर हम बात करें कि जैसे कि होता है पैर छूना, अपने से बड़ों के पैर छूना या फिर पैरों के पास बैठना। अगर जैसे हमारे बड़े ऊपर बैठे हों तो हमें उनके पैरों के पास बैठना चाहिए। तो ये कहाँ से लिया गया, उपनिषद से। दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी का अपमान करें, इसका मतलब ये है कि हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें हमारे कोर्स को जितना हो सके उसका उतना ही प्रचार प्रसार कीजिए और हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए लोगों को मोटिवेट कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि इससे किसी का भला हो सकता है तो आप ये कर सकते हैं। और दोस्तों इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना जाए, इसका मैं पूरा अपने ऊपर क्रेडिट लेती हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैं आपको जीके का कंटेंट दे रही हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 90% की एक्यूरेसी है कि 90% क्वेश्चन इसी से फंसेंगे, ठीक है। मैं आपको करंट अफेयर्स का भी टॉपिक दूंगी, ठीक है, जिससे कि करंट अफेयर्स के मोस्टली क्वेश्चन मेरे से ही फंसेंगे। और जीके 25 अगर क्वेश्चन आएंगे या फिर 23 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से 20 तक तो आप इजीली हैंडल कर ही सकते हैं। और जीके मेन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोस्तों जो जीके पोर्शन होता है ना, अगर 5 मिनट में आप 25 क्वेश्चन अगर आपको आते रहेंगे तो आप इसलिए अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल भी उसमें टाइम नहीं लगता है, इसलिए टाइम लिमिटेशन की कोई बात ही नहीं होती है जीके को क्वेश्चन में। इसलिए जो जीके का पोर्शन है अगर आपका मजबूत हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए इस जीके के पोर्शन को दोस्तों जितना हो सके उतना इसको फैलाइए, ठीक है। अपने दोस्तों तक उतना हो सके उतना शेयर कीजिए और उनको ये कोर्स लेने के लिए मोटिवेट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।